good morning to all my dear students. Once again, welcome you all in online physics class. As we have started chapter 1 light, and in the last video I have given you introduction of light. लास्ट वीडियो में मैंने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे. वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स. हम लोगों ने प्रकाश के कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया था. आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फिर मैंने आप लोगों को शैडोज़ के बारे में बताया था और उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था. इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और डेफिनेशंस जो कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे. ये सारे डेफिनेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यूनिट लाइट को समझने के लिए, क्योंकि जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट यूनिट लाइट में जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इन टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशन, और उसके बाद में मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखेंगे कि एक एक्टिविटी वीडियो की मदद से कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. सो लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो. So students, we have started introduction of light and I have told you the properties of light, and after that we have discussed some few terms. Now today we are going to discuss optical medium. Optical medium का मतलब होता है कि प्रकाशिक माध्यम. So optical medium क्या होता है? ऐसा मीडियम या ऐसी चीज़ जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है. A medium in which light can पास ईज़िली, आसानी से, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गुज़र सकता है, पास हो सकता है, इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम. ठीक है, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए. ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आसानी से गुज़र सकता है, पार हो सकता है. ओके, अ मीडियम इन विच लाइट कैन पास ईजीली इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम. एग्जाम्पल जैसे कि आपका एयर है, ग्लास है, वाटर है, इन सब से लाइट ईजीली पास हो सकती है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम. ठीक है, अब ऑप्टिकल मीडियम दो तरह का होता है. एक होता है आइसोट्रॉपिक मीडियम और एक होता है एन आइसोट्रॉपिक मीडियम. आइसोट्रॉपिक मीडियम जिसे बोलते हैं समदैशिक माध्यम. ठीक है, समदैशिक माध्यम और एन आइसोट्रॉपिक विषम दैशिक माध्यम. तो आइसोट्रॉपिक माध्यम वो होता है जिसमें से जब लाइट पास होती है तो उसकी स्पीड डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होती है. इन ऑल द डायरेक्शन, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ सेम इन ऑल डायरेक्शंस. Okay, if the speed of light is same in all direction, then such medium is called isotropic medium. ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विभिन्न दिशाओं में समान होती है उसे बोलते हैं समदैशिक माध्यम. और एन आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है? अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस. ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अलग अलग या सभी दिशाओं में
विपरीत होती है, मतलब अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे माध्यम को समदैशिक माध्यम कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मीडियम इज अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो आइसोट्रॉपिक मीडियम का एग्जाम्पल आपका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आपका होगा एयर, ग्लास, वाटर। इन सब मीडियम्स में जो स्पीड होती है लाइट की वो सेम होती है हर एक डायरेक्शन में, जबकि एनाइसोट्रॉपिक मीडियम का एग्जाम्पल होगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में जब लाइट इंटर करती है, ठीक है, तो इसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ऑप्टिकल मीडियम के बारे में, जिसके थ्रू लाइट्स आसानी से पास हो सकती है, और दो तरह के, एक आइसोट्रॉपिक मीडियम और एक एनाइसोट्रॉपिक मीडियम। उसी तरीके से दो मीडियम और होते हैं, एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम और एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? डिस्पर्सिव मीडियम वो मीडियम होता है या वो माध्यम होता है जिसमें से जब लाइट पास होती है तो वो अपने 7 कलर्स में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जितने भी कलर से मिलकर बनी है, उसमें टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। If a light passes through a medium and it splits into 7 colors or disperses into 7 constituent colors, then such medium is called dispersive medium। ठीक है, जैसे कि आपका प्रिज्म, जब प्रिज्म से लाइट निकलती है तो वो 7 रंग के रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ऐसा माध्यम जिसमें से लाइट के गुजरने पे वो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे डिस्पर्सिव माध्यम कहते हैं। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम या नॉन डिस्पर्सिव माध्यम क्या होता है? जिसमें से जब लाइट पास होती है तो वो अपने कलर्स में टूटती नहीं है। अ मीडियम इन विच व्हेन लाइट पासिस डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, वो अपने अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है। जैसे कि ग्लास से निकलती है तो लाइट आपको अलग अलग रंगों में नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रिज्म से निकलती है तो वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो डिस्पर्सिव मीडियम मीन्स प्रिज्म और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मीन्स ग्लास। तो ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप हर तरीके के मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, या सिंपल हम कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम, तो आपको पता रहे कि मीडियम होता क्या है। ठीक है, इनफैक्ट मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब माध्यम, वो चीज़ जिसमें से प्रकाश पास होता है। जैसे अगर ग्लास से पास हो रहा है तो उसका मीडियम ग्लास हो गया, अगर हवा में पास हो रहा है तो उसका मीडियम एयर हो गया, अगर पानी में जा रहा है तो उसका मीडियम पानी हो गया, वाटर हो गया, अगर ईथर में अल्कोहल में जा रहा है तो उसका मीडियम ईथर या अल्कोहल हो गया। तो जिस चीज़ से प्रकाश पास होता है वही माध्यम होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम कहेंगे, जिससे मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक समझाऊंगी। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं? मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो वो सरफेस, अगर हम यहाँ पर एक लाइन बना लें, ये सरफेस है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है, यानी यहाँ पर पानी है और ऊपर हवा है। ठीक है, तो वो सरफेस जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है, उस सरफेस को क्या कहते हैं? उस सरफेस को कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करती है उसे बोलते हैं इंटरफेस। अब मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है, एक रे ऑफ लाइट है जो इंटरफेस की तरफ आ रही है। अ रे ऑफ लाइट इज़ कमिंग टूवर्ड्स इंटरफेस, तो उस रे को क्या बोलते हैं? उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे।
इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये आकर इंटरफेस पे सिचुएटेड, जिस पॉइंट पे आकर ये स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं, अगर वो पॉइंट ओ है तो पॉइंट ओ क्या होगा आपका, पॉइंट ओ विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इट विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, इट विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, या जिसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ओके, अब अगर इस आपतन बिंदु पे यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन ड्रॉप की जाए जो इससे 90 डिग्री बना रही हो, तो इस लाइन को, जो इमेजिनरी ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। ठीक है, अब ये किरण जो इंटरफेस की तरफ आ रही है, अब अगर वो इंटरफेस से दूर जाए और उसी मीडियम में हो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, तो उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। और अगर ये रे दूसरे मीडियम से इंटरफेस से दूर हटे, यानी कि ये रे बजाय उसी मीडियम में जाने के दूसरे मीडियम से जाए, तो उस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जिसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, तो एक बार और आप लोग ध्यान से सुन लें, अगर ऐसी कोई किरण, ऐसी कोई रे ऑफ लाइट जो इंटरफेस की तरफ आती है, वो इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो इंटरफेस से दूर जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और अगर दूसरे मीडियम से वापस जाती है तो वो रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आकर इंटरफेस से मीट करती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री होती है, उसको नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है उसको मीडियम 1 बोलते हैं, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है उसे मीडियम 2 बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही मीडियम में होती हैं। ठीक है, उसे मीडियम 1 बोलते हैं। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है, अपवर्तित किरण होती है, उसे मीडियम 2 बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि परावर्तन कोण बोलते हैं, और इसे आपतन कोण बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। ठीक है, R1 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। और R2 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसके आगे अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मेन टॉपिक है आपका, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो डिस्कस करेंगे इस एक्टिविटी वीडियो के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको इस चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के नोट्स PDF सेंड कर रही हूँ, जिसको आप अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में कोर्स लिखने के बाद नोट करेंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नोट्स में बाद में सेंड करूँगी। तो मैं जैसे ही टॉपिक कुछ कंप्लीट करूँगी वैसे ही मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। नाउ वी विल सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। The reason why we are able to see a non-luminous object is because of reflection of light. हम किसी भी नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। जस्ट लाइक बॉल बाउंसेस फ्रॉम द ग्राउंड, द लाइट रे ऑल्सो बाउंसेस फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस। समझते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। मानिए किसी सोर्स से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट पे, और फिर वो ऑब्जेक्ट उसको बाउंस कर रहा है, और वो लाइट रे हमारी आँख में जब इंटर करती है तो हम किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यही रीज़न है कि मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हम उसकी इमेज देखते हैं, लेकिन क्या हम डार्क में वो इमेज देखते हैं? नहीं। जब लाइट होती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें वो इमेज दिखती है। मानिए वो हम किसी मिरर के सामने खड़े हैं तो हम अपनी इमेज को मिरर में देखेंगे। अब आप ये बताइए, ह्यूमन बॉडी क्या है, लुमिनस कि नॉन लुमिनस? नॉन लुमिनस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो सोर्स से कोई भी लाइट हमारे ऊपर फॉल करती है और हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ती है और मिरर उसको फर्दर रिफ्लेक्ट करता है, जिस वो रे हमारी आई में इंटर करती है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू सी आवर सेल्फ इन अ मिरर। इसी वजह से हम अपनी इमेज को मिरर में देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम सिंपल कैसे डिफाइन करेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, so reflection is defined as the bouncing back of a ray of light into the same medium when it strikes on a surface. जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मानिए एक रे ऑफ लाइट इस स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये स्मूथ सरफेस मिरर है, और जब ये इस पे इंसिडेंट होगी तो फिर ये उससे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, बाउंस बैक होगा। अभी हमने रीड किया है कि प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसी डायरेक्शन में क्यों बाउंस हो रही है, ये बाकी इन दोनों डायरेक्शन में क्यों बाउंस नहीं हो रही है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम का पालन करती है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला परावर्तन का नियम है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में होती हैं। ये दूसरा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, यानी ये एंगल होता है और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही है आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम। यानी जब कोई किरण इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वो सेम एंगल पे परावर्तित होती है। जो एंगल आई होगा वही एंगल आर भी होगा। मान लीजिए कि ये एंगल आई आपका चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रकाश की किरण वहीं पे परावर्तित होगी? नहीं,
आर भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी जैसे ही इंसिडेंट रे की पोजीशन बदलेगी। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सेम प्लेन में होती हैं। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही मीडियम में है, एक ही प्लेन में है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्लेन में होते हैं। ये है आपका दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आज की क्लास एंड करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।